नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पोर्टफोलियो सारथी में। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हजारों फंड में से आपके लिए सही फंड कौन सा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग सिर्फ किसी दोस्त या यूट्यूब या सोशल मीडिया की सलाह पर फंड खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में जब रिटर्न उम्मीद के अनुसार नहीं आते हैं तो उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड खराब है। असल समस्या म्यूचुअल फंड में नहीं बल्कि गलत फंड का चुनाव होता है। आज मैं आपको 5 आसान स्टेप बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपना म्यूचुअल फंड को सही चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो पहला जो स्टेप है वो आपको म्यूचुअल फंड चुनने से पहले खुद से पूछिए कि आपका निवेश क्यों कर रहे हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, क्या आप बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश कर रहे हैं, या आप रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, या आप सिर्फ लंबी अवधि में धन बनाना चाहते हैं। आप जैसा मेरा भी यहाँ पे आप पोर्टफोलियो देख सकते हो, मेरा भी जो गोल है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि लॉन्ग टाइम में वेल्थ क्रिएट करना है। अगर आपका लक्ष्य 7 से 10 साल या उससे ज़्यादा है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को आप विकल्प आपके लिए हो सकता है। अगर लक्ष्य 1 से 3 साल का है तो आप डेब्ट फंड के सुरक्षित विकल्प बेहतर आपके लिए हो सकता है। याद रखिए, गोल आपको पहले और फंड बाद में। जैसा कि आप भी जो मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो देख रहे हो, जितना भी फंड आपको दिख रहा है वो सारा का सारा जो है आपको इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है, क्योंकि जो मेरा गोल है वो 10 से 15 साल या उससे ज़्यादा का है। आप यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो का सारा आप फंड देख सकते हो। अब हम बात करते हैं जो दूसरा स्टेप आपको वो है, आपको बहुत से निवेशकों को जो सीधे रिटर्न्स देकर फंड चुन लेते हैं, लेकिन पहले आपको कैटेगरी समझना जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ पे मेरे लार्ज कैप देख सकते हो, ठीक है। कोई भी लार्ज कैप हो, ये भारत की बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं। जो लोग कम जोखिम चाहते हैं उनके लिए अच्छा विकल्प होता है लार्ज कैप। आप यहाँ पे मेरा भी आप SBI फ्लैक्सी कैप लार्ज कैप में एक आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हूँ। अब हम बात करते हैं जो दूसरा फंड है आपको मिड कैप फंड। आप यहाँ पे सबसे नीचे आप दिख जाएगा आपको निप्पॉन इंडिया मिड कैप, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें जोखिम जो थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना भी रहता है। और अब हम बात करते हैं जो तीसरा वो है स्मॉल कैप फंड। जैसा आप यहाँ पे मेरा देख सकते हो SBI स्मॉल कैप फंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो जोखिम थोड़ा ज़्यादा होता है और लेकिन इसमें उतार चढ़ाव भी ज़्यादा होता है, लेकिन लंबे समय में ज़्यादा जो ग्रोथ की संभावना यही होता है। अगर आप निवेशक हैं तो आपको लार्ज कैप या फ्लैक्सी कैप फंड में शुरुआत करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो तीसरा जो स्टेप है केवल रिटर्न्स देखकर आपको फंड चुनना, ये सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए किसी फंड ने पिछले साल में आपको 40% रिटर्न्स दिया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले साल भी 40% देगा। हमेशा 5 साल 7 साल या 10 साल वाला जो प्रदर्शन देखते हैं वो एक अच्छा फंड वो है जो आप लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी अगर आप फंड को देखोगे तो पिछले साल की जो अगर रिटर्न्स होती है वो कुछ और होती है, लेकिन अगर आप किसी भी फंड को अभी देखोगे 2 साल के अंदर से तो मार्केट में अच्छे खासे गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको पहले पुराना रिटर्न्स को आपको देख के नहीं चुनना चाहिए। चौथा स्टेप जो है आपको एक्सपेंस रेशियो जरूर देखे। एक्सपेंस रेशियो वह फीस है जो फंड हाउस आपके निवेश को मैनेज करने के लिए लेता है। ये प्रतिशत में होता है। जैसा आप किसी भी अगर फंड को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको थोड़ी सी आपको नीचे की तरफ आना है और आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो यह आपको एक्सपेंस रेशियो जो दिख रहा है जो आपको फंड मैनेजर जो चार्ज करते हैं आपको फंड को मैनेज करने के लिए। अब उदाहरण के लिए अगर 2 फंड समान प्रदर्शन कर रहे हैं और एक का एक्सपेंस रेशियो कम है तो लंबे समय में आपको पास ज़्यादा पैसा बचेगा। इसलिए एक्सपेंस रेशियो वाले अच्छे फंड को प्राथमिकता दें जिसका कम हो। अब हम बात करते हैं जो 5वां स्टेप यानी कि जो लास्ट स्टेप वह फंड मैनेजर और एयूम देखिए। फंड मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो आपको पैसा का निवेश करता है, उसका अनुभव और रिकॉर्ड जरूर देखिए। साथ ही में उस फंड का एयूम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी देखें। जैसा आप अगर किसी फंड को देखोगे, यहाँ पे आप स्मॉल कैप का ही देख सकते हो तो इसका एयूम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एयूम ये देख सकते हो, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो 40,156.66 करोड़ इसका एयूम है। बहुत छोटा एयूम हमेशा अच्छा संकेत नहीं होता है, लेकिन सिर्फ बड़ा एयूम देखने कर भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। फंड का ट्रैक रिकॉर्ड और मैनेजमेंट का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आप उसको फंड मैनेजर का
आप देख सकते हो। फंड मैनेजर को देखने के लिए आप जैसे ही फंड के नीचे की तरफ आओगे, सबसे नीचे की तरफ, तो आपको फंड मैनेजर का जो ट्रैक रिकॉर्ड, आपका नाम यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जो फंड मैनेजर है वो प्रदीप केसवन, जो दिसंबर 2023 से इसमें प्रेजेंट है। राम लहर जो श्रीनिवास, ये भी 2000 से है। तो इसका आप चाहो तो यहाँ से व्यू डिटेल देख सकते हो कि इन्होंने क्या क्या ये इन्होंने किया है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो बीकॉम, MBA, फाइनेंस, सब कुछ आपको यहाँ पे इस तरह से आपको दिख जाता है। तो दोस्तों, सही म्यूचुअल फंड चुनने के लिए ये 5 बातें आपको हमेशा याद रखना है कि अब पहला जो है अपना गोल तय कर लेना है कि आपकी गोल क्या है। जो दूसरा है आपको सही फंड कैटेगरी चुनने के लिए कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, आप कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और जो तीसरा है वह सिर्फ रिटर्न्स के पीछे मत भागो, यानी कि जो आपको पिछले साल जितना रिटर्न्स दिया है 2 साल 5 साल के अंदर, उस पर देखकर आप किसी फंड को आपको नहीं चुनना है। और चौथा है जो एक्सपेंस रेशियो देखना है, यानी कि आप एक्सपेंस रेशियो को चेक कर सकते हो किस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, कम है। जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है उस फंड को आप चुन सकते हो। और पांचवा और आखिरी, फंड मैनेजर का एम को समझे, यानी कि फंड मैनेजर देखे और उसका एम चेक करे कि उसका एम कितना है। यानी कि अगर एम ज़्यादा है तो लोग उस फंड में पैसे को ज़्यादा लगा रहे हैं, तो आप उस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप इन 5 नियमों का पालन करते हैं तो गलत फंड चुनने से आपकी जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पोर्टफोलियो सारथी को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।